Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss superconductors and superconductivity. Superconductors हमने पिछली वीडियोज में सॉलिड मटेरियल के 3 अक़साम बताए थे: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर। लेकिन आज हम सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सुपर कंडक्टर्स, इंसुलेटर वही होता है जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी किसी भी सूरत इंसुलेटर से करंट का गुजरना महाल है, मुश्किल होता है। सेमी कंडक्टर कुछ शराइत की बुनियाद पर करंट पास कर सकते हैं, और कंडक्टर वे होता है जो आसानी के साथ करंट पास कर सकता है। लेकिन कंडक्टर्स में भी एक मुज़ाहिमती क़ुव्वत होता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस को हम कम करने की कोशिश करें तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी मजीद बढ़ जाएगी। ओहम्स के लॉ के मुताबिक IR इज इक्वल टू V, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। अगर इन मटेरियल्स की रेजिस्टेंस को हम 0 पर ले जाए, if the resistance of certain substances goes to 0, then what will happen? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि इस मटेरियल से बगैर किसी सोर्स के हमेशा के लिए करंट पास हो जाएगा। ऐसे मटेरियल्स जिसमें किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं होती, इन मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, और इस अमल को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी द प्रोसेस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी। So superconductor is a material that can conduct electricity or transport electrons from one atom to another with no resistance. अब होता क्या है, एक मटेरियल सुपर कंडक्टर किस तरह बनता है? तो हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। इन एटम्स में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ रबत में होते हैं, यानी न्यूक्लियस का कंट्रोल इनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। ये न्यूक्लियस और इसके साथ जुड़े हुए बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को हम मजमूई तौर पर एटॉमिक लैटिस कहते हैं। तो जब किसी बैरूनी इलेक्ट्रॉन को हम इस कंडक्टर से गुजरने देते हैं, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन को हम इस कंडक्टर के अंदर से गुजारने की कोशिश करते हैं, तो ये एटॉमिक लैटिस क्या करते हैं? ये एटॉमिक लैटिस चूंकि हर वक्त वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज करता है, और यूं ही इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की अंदर से सीधा नहीं गुजर सकता, लेकिन जिगजैग पाथ इख्तियार करता है।
लेकिन जब हम इस मटेरियल की, इस सॉलिड की टेम्परेचर को गिराते हैं तो क्या होता है? तो ये थर्मल वाइब्रेशन भी कम होते हैं। इसकी डिटेल में हम जाना नहीं चाहते, लेकिन जब ये थर्मल वाइब्रेशन कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन का चांसेस भी कम होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन लो टेम्परेचर भी इस कंडक्टर में गुजरने में थोड़ा इजी महसूस करता है, यानी आसानी के साथ गुजर जाता है। तो अगर हम इस सॉलिड की टेम्परेचर को इतना कम कर दें कि बिल्कुल एटॉमिक लैटिस की जो वाइब्रेशन है उसको हम कंट्रोल करें, तब इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी रेजिस्टेंस इस कंडक्टर से गुजर जाएगा और ये कंडक्टर सुपर कंडक्टर कहलाएगा। सबसे पहले 1911 में प्रोफेसर कैमरलिन ओन्स इसने मरकरी के बारे में ये पेशेंगोई की थी। प्रोफेसर के मुताबिक अगर मरकरी की टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तकरीबन 4.2 केल्विन तक, इस टेम्परेचर को हम ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है? तो मरकरी की रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है, मरकरी की रेजिस्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर इसको हम ग्राफिकली जाहिर कर दें तो हमारे साथ इस किस्म का एक ग्राफ निकलता है। हम देखते हैं यहां पर कि 4.2 और इससे कम टेम्परेचर पर मरकरी की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो प्रोफेसर के मुताबिक दूसरे और मटेरियल्स, दूसरे और मेटल्स इस तरह है कि इनकी रेजिस्टेंस भी मखसूस टेम्परेचर के ऊपर ड्रॉप हो जाती है, जीरो हो जाती है। इन मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर्स मानते हैं। एल्यूमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर, एल्यूमिनियम के लिए ये टेम्परेचर 1.18 केल्विन होता है या इससे कम होता है। टिन के लिए ये 3.72 केल्विन या इससे कम होता है और लीड के लिए ये 7.2 केल्विन से कम होता है। ये टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत, यानी आम जिंदगी में हम इस टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकते, लेकिन ये तो तजरिबाती तौर पर सुपर कंडक्टर के बारे में पहली पेशेंगोई थी, पहला मुशाहिदा था। तो ऐसी सुपर कंडक्टर्स को हम लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, यानी वो ऐसे सुपर कंडक्टर्स जिनकी टेम्परेचर को अगर हम 10 केल्विन से नीचे लाते हैं तो क्या होता है? इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है। प्रोफेसर की डिस्कवरी के बाद साइंसदानों ने कोशिश की कि हम ऐसी मटेरियल को दरियाफ्त करें या ऐसी मटेरियल को हम बनाए जिनकी रेजिस्टेंस रूम टेम्परेचर पे जीरो हो। अभी तक खातिर खां कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तब साइंसदानों की कोशिश की वजह से हमने थोड़े हाई टेम्परेचर पे, यानी कितने टेम्परेचर पे, 30 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे हमने मटेरियल्स को डिस्कवर किया है जिनकी रेजिस्टेंस जीरो है। इन मटेरियल में सबसे पहले 1986 में प्रोफेसर याओ लेन ली, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, इसने एक
मेटालिक साल्ट के बारे में बताया था कि अगर यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड इसके टेम्परेचर को हम 163 केल्विन पर ले जाए, यानी -110 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड के टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं, तब क्या होता है? यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड सुपर कंडक्टर बन जाता है। अब मुख्तलिफ मटीरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस तकरीबन हम ख़त्म हो जाता है, इनकी मुख्तलिफ अक़साम यहाँ पर ग्राफ में दी गई है। ये 4.2 से कम कौन कौन से होते हैं? ये टिन है, एल्यूमिनियम है और मरकरी है। ये तीनों, ये मरकरी के लिए है, ये किस चीज़ के लिए है? टिन के लिए है, और ये किसी और मेटल्स के लिए ग्राफ ड्रा किया गया है। अब सुपर कंडक्टर्स तब बनता है जब हम मटेरियल के टेम्परेचर को एक खास नुक्ते पे ले जाते हैं। इस सुपर कंडक्टर की बनने के लिए हमें एक खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी जब हम किसी मटेरियल की टेम्परेचर को इस नुक्ते पे, इस डिग्री पे लाते हैं, तब एक मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो वो टेम्परेचर जिस पर एक मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? When the temperature of material is reduced much below room temperature, then the thermal vibrations of atomic lattice is reduced. Such temperature at which and below which a material becomes superconductor is called critical temperature. अब क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव करना सिर्फ मेटल्स के लिए नहीं है, एलाइज के लिए भी होता है, मेटालिक साल्ट्स के लिए भी होता है, और सेरामिक्स के लिए भी सुपर कंडक्टर्स, एलाइज के लिए भी हम क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। सुपर कंडक्टर्स जब बन जाते हैं, तब अगर एक दफ़ा हमने किसी सर्किट में बैटरी लगाई और एक दफ़ा इससे करंट गुजर गया, तो बैटरी रिमूव होने की सूरत में भी अगर हम बैटरी की जगह एक छोटे से वायर को लगाते हैं, तब करंट जारी रहेगा। यानी सुपर कंडक्टर्स वही मटेरियल होता है जिसमें पावर लॉस नहीं होता। पावर लॉस क्या होता है? I²R। तो अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें पावर लॉस भी नहीं होगा। इंसान इस कोशिश में है कि हम रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स को बनाएं। हो सकता है मुस्तकबिल में हम इस मकसद में कामयाब हो जाए, लेकिन उसी पैमाने पर हमें अभी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इसके बावजूद कि हम अपने मकसद तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की है। जैसा कि MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक
रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक ऐसा ऑपरेटस है, एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हम इंसान की दिमाग कंडीशंस को आसानी के साथ समझ सकते हैं। इस एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में सुपर कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा इसमें करंट लॉसेस या पावर लॉसेस तकरीबन नहीं होता। दूसरा है फास्ट एंड स्मॉल मैग्नेटिक मोटर, फास्ट एंड स्मॉल मैग्नेटिक मोटर्स, फास्ट एंड स्मॉल मैग्नेटिक मोटर्स। ये छोटे छोटे मोटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर और भी इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, लेकिन इसके अंदर सुपर कंडक्टर होता है। तो ये सुपर कंडक्टर क्या करता है, बहुत थोड़ी इनपुट एनर्जी पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ये बहुत ज्यादा काम करता है। इसकी आउटपुट, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है बनिस्बत दूसरे मोटर्स की। तीसरा है लिमिटेशन ट्रेन। लिमिटेशन ट्रेन में भी सुपर कंडक्टर इस्तेमाल होता है, और इस सुपर कंडक्टर की वजह से जब मैग्नेट रोटेट होता है तो ये ट्रेन को जमीन से ऊपर मूव करता है, और इसी तरह जमीन और दूसरे आम ट्रेनों की पहियों के बीच जो रेजिस्टेंस बनता है, इसकी वजह से एनर्जी का ज़या भी होता है। और क्या होता है, और मोशन स्पीड को हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन लेविटेशन ट्रेन के अंदर सुपर कंडक्टर्स होते हैं, और इन सुपर कंडक्टर की वजह से इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, इसमें इसकी एनर्जी लॉसेस भी कम होती है, यानी कंजम्पशन एनर्जी की रेट बहुत कम है। इसके अलावा सुपर कंडक्टर्स मैग्नेट्स की शक्ल में भी होते हैं, यानी छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, और ये छोटे छोटे मैग्नेट्स बहुत टन वजनी आशिया को आसानी के साथ उठा सकते हैं। यानी ये मैग्नेट्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने से चंद गुना हेवी आशिया को आसानी के साथ पिकअप कर सकता है। तो आज ये थी हमारी टॉपिक सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टिविटी। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। थैंक यू।